सुबह की दौड़ के बाद जब मैं घर लौटी तो मेरा आमतौर पर आलसी पति कमरे से बाहर निकल रहा था, पूरा पसीने से तर। घर अस्त व्यस्त था और मुझे पता नहीं था कि मेरे सामने जो कुछ था वह सब उसका बनाया हुआ एक दिखावा मात्र था। रोजमर्रा की जिंदगी में वह एक लापरवाह घरेलू आदमी लगा था, लेकिन हकीकत में वह एक गुप्त निंजा कबीले का अत्यधिक कुशल योद्धा था। हर सुबह जब मैं घर से निकलती थी वह कठिन प्रशिक्षण शुरू कर देता था। उसकी विशेषता थी शूरिकेन फेंकना। ऊपरी तौर पर वह एक डिलीवरी कंपनी का कुरियर था, लेकिन सच ये था कि पूरी कंपनी कभी भी आधुनिक निंजा बल में बदल सकती थी। केवल उसके सबसे करीबी भाइयों को उसकी असली पहचान पता थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं भी एक निंजा हूँ। अपनी सुबह की जॉगिंग के दौरान मैं गुप्त रूप से हल्के पैरों की प्रैक्टिस करती थी। हम में से किसी को भी दूसरे की असली पहचान नहीं पता थी और समय बीतने के साथ हमारा रिश्ता दूर होता गया। मेरी छोटी बहन जो खुद भी एक निंजा थी कभी हमारे विवाह को स्वीकार नहीं करती थी। उसका मानना था कि एक निंजा और साधारण इंसान का मिलन कभी टिक नहीं सका। अगले दिन मुझे एक नया मिशन मिला। मेरे आदेश थे कि एक उच्च पदस्थ कॉन्सलमैन की हत्या करनी है। ठीक उसी समय मेरे पति की कंपनी को भी जुटाया गया उसी कॉन्सलमैन की रक्षा के लिए। हमारा आमना सामना तय था। मैं अपनी गुप्त बेस पर गई, हथियार तैयार किए और ऑन ऑपरेशन के लिए तैयार हुई। घर लौटने पर मैंने अपने पति को फिर से आलसी मोड में गेम खेलते पाया। उसने मुझे डिनर बनाने को भी कहा। मैं चुपचाप मान गई, लेकिन जब खाना तैयार हुआ तो उसने खाने से इनकार कर दिया। ऊपर से उसने मेरी सबसे प्रिय किताब को मेज का पैर ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। हम फिर झगड़ पड़े। लगातार लड़ाइयों से थकर मेरा पति पुराने खुशहाल दिनों को याद करने लगा। कभी हम बहुत प्यार में थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हम इतने दूर कैसे हो गए। उसे याद आया कि मैंने कभी कहा था कि वह किताब मेरे लिए बचपन से बहुत कीमती है, इसलिए उसने गलती सुधारने का फैसला किया। उसने दिल से माफी मांगी और सुझाव दिया कि शाम 7 बजे हम उसी रेस्तरां में मिले जहां हमारी पहली डेट हुई थी। उसकी आंखों में ईमानदारी देखकर मैं मान गई। उस दोपहर मैं अपने मिशन पर निकल पड़ी। ड्रोन की मदद से मैंने कॉन्सलमैन के हवेली में घुस बैठी, लेकिन ड्रोन की हल्की सी आवाज मेरे पति की तीक्ष्ण इंद्रियों ने पकड़ ली। उसने तुरंत एक शूरिकेन फेंका और उसे तुरंत नष्ट कर दिया। ड्रोन का कनेक्शन टूटने से मैं हैरान थी। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे मेरा पति था। कॉन्सलमैन ने तुरंत सुरक्षा खड़ी कर दी और गार्डों को रात भर ड्यूटी पर रहने का आदेश दिया। मेरे पति की डिनर की योजना खराब हो गई। मैं पूरे शाम उसे रेस्तरां में इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। निराश होकर मैंने तलाक के कागजात मेज पर रख दिए और चली गई। कई दिनों तक मैंने उसके मैसेज अनदेखा किए। उसकी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती गई। इसी बीच दुश्मन निंजा हवेली में घुस आए। मेरे पति के साथी उनके मुकाबले कमजोर पड़ गए। पीछा करने के दौरान उसने अपना शूरिकेन तकनीक इस्तेमाल की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इसे आसानी से चकमा दे गया। उसे नहीं पता था कि घुसपैठिया कोई और नहीं, मैं खुद ही